प्यारे बच्चों, हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं समझा दिया था। उसके मुख्य मुख्य प्रश्न के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं जो बोर्ड में परीक्षा में आने वाला है, संभावित है। इसे आप ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या बताना चाहती है? बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह बताना चाहती है कि आज से हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व, हे मानव, जो आप जंगल में पशुओं के साथ रहते थे, एक साथ भोजन ग्रहण करते थे, एक साथ विचरण करते थे और एक साथ निवास करते थे, वो जो आपके अंदर में प्रवृत्ति बन गई है, वह प्रकृति अभी तक आपसे बदले नहीं है। उसका रूप आपके अंदर अभी भी विद्यमान है, वर्तमान है। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांवों में ही हो सकते हैं, क्योंकि आज भी भारत की गांवों में ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, जैसी समस्याएं आज से 2-3 हजार वर्ष पूर्व दुनिया के अन्य जगहों में हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या बताए हैं? लेखक ने यह बताया है कि बाइबिल ग्रंथ में या प्राचीन अन्य ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि हाथी दांत, मोर का पंख, तोता वगैरह बहुत सी ऐसी प्रजातियां थी जो भारत के सिवा अन्य देशों में नहीं पाई जाती थी, और भारत से ही इनका ऑफर हुआ और तब ये विदेशों में पहुंचे। खाड़ी देशों के बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें यह देखे जाते हैं कि भूमध्य सागर और अरब सागर के साथ हमारे भारत का प्राचीन व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ था। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? वास्तव में मनुष्य अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए अपने नाखूनों को काटता है, बालों को काटता ही नहीं है, डिजाइन करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। ऊपरी तौर से मनुष्य अपने आप को सभ्य दिखाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन अंतःकरण में जो हमारे विचारों में शुद्धता थी, हमारे कार्य में शुद्धता थी, जो अपनापन था, वो सब समाप्त होते जा रहा है। अर्थात ऊपर से हम तो सभ्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य के आंतरिक कार्य जो है वो दिन पर दिन पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज मारक यंत्रों का भरपूर निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसका प्रयोग हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण रूस और यूक्रेन में आपको देखने को मिल रहा है। ये पशुता की निशानी है, अर्थात मनुष्य मनुष्यता की ओर नहीं, पशुता की ओर बढ़ रहा है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। व्याख्या करें। बच्चे बतलाए थे कि व्याख्या और सप्रसंग व्याख्या करना हो तो दोनों एक ही है, एक पंक्ति का मात्र अंतर होता है। सप्रसंग व्याख्या में यह बताया जाता है कि यह कहानी या कविता किस पुस्तक से लिखी, और व्याख्या में डायरेक्ट पुस्तक का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड से, कहानी को गद्य खंड कहते हैं, अगर कविता रहता तो हम यहाँ पर काव्य खंड कहते हैं। गद्य खंड के महान विद्वान, ललित निबंधकार, हिंदी जगत के मसीहा, खड़ी हिंदी के जन्मदाता हजारी प्रसाद द्विवेदी की
रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं सजी गई। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि नाखून बढ़ने का प्रतीक आज मनुष्य के पार्श्विक कार्य, पार्श्विक वृत्ति, पार्श्विक जो मारक जंतरों का निर्माण हो रहा है वो पश्चात की ओर मनुष्य बढ़ रहा है और यह मनुष्यता के विरुद्ध है। और इससे लेखक नाखुश हो जाते हैं, दिल उदास हो जाता है कि मनुष्य को मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहिए था, प्रेम और भाईचारे को अपनाना चाहिए था, लेकिन मनुष्य द्वेषता और कटुता की ओर बढ़ रहा है। इससे लेखक नाखुश होते हैं। जय हिंद बच्चों।